आरजेडी में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो गई है और तेजस्वी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, आरजेडी को करारी हार मिली और ये करारी हार कहीं ना कहीं चुनाव में तो मिली, लेकिन इसके पीछे की वजह खंगाली गई। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये निकलकर सामने आई। कार्यकर्ताओं का और नेताओं का ये कहना था कि भैया तेजस्वी यादव तो हमसे मिलते ही नहीं है। पार्टी को लेकर सुझाव, राय या कुछ भी पार्टी के अंदर चल रहा है तो वो हमें बताओ कैसे, उनको बात ही नहीं होती है। ये बात पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा कही गई। लेकिन अब इसी बात पर तेजस्वी फैसला लेने जा रहे हैं। एक तरफ जहां संजय यादव से दूरी बनाई, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और यह फैसला पार्टी के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव को 25 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों और नेताओं को नोटिस भेज दिया गया है कि भैया आप लोगों को आना है, ये बैठक आप लोगों को अटेंड करना है। जाहिर सी बात है, इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी तो रहेंगे और भी कई महत्वपूर्ण आरजेडी के चेहरे रह सकते हैं जो लोग ये फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। लालू यादव के ये पद तेजस्वी को देंगे, सौंपेंगे और बिल्कुल एक रीति रिवाज के साथ तेजस्वी इस पद को संभालेंगे। लेकिन ये पद क्यों दिया जा रहा है तेजस्वी को? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि लालू यादव की उम्र बढ़ रही है या उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती है, या इसलिए कि आरजेडी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है पार्टी सूत्रों से कि तेजस्वी अब हर दिन पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। यानी कि अब तो जब से वो आए हैं यूरोप से तो राबड़ी आवास गए, लेकिन वो आरजेडी कार्यालय नहीं आए। आरजेडी कार्यालय तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, तो अब तेजस्वी आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे और आए दिन, यानी कि अब हर रोज तेजस्वी वहां जाएंगे, बैठेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कि क्या दिक्कत है। भीतर घात करने वाले पार्टी पर खैर नहीं, भीतरघात जो पार्टी में जो नेता जो है वो रहकर पार्टी में भीतरघात कर रहे हैं, उनकी तेजस्वी यादव उनको छोड़ने वाले नहीं है और उनको कोई भी पद पे हो, उनके कितने भी करीबी हो, तेजस्वी उनको नहीं छोड़ेंगे। इसकी एक आप देखिए उदाहरण, जब तेज प्रताप यादव के यहाँ तेजस्वी नहीं गए, उनके भाई थे लेकिन नहीं गए। वो साफ संदेश देना चाहे कि कोई भी पार्टी में इस तरीके का काम करे, एक बार उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तो कोई प्रोग्राम और फंक्शन में हम नहीं जाएंगे। ये बातें तेजस्वी ने साफ साफ बता दी बिना तेज प्रताप के यहां जाए हुए कि पार्टी में डिसिप्लिन सबसे ऊपर है और अब यही करने जा रहे हैं। यानी कि 25 तारीख को जैसे ही तेजस्वी को पार्टी की कमान पूरे तरीके से अपने हाथ में मिलती है, लालू यादव के पास एक भी कोई फैसला नहीं होगा। उनके पास हक तो सुप्रीमो है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से तेजस्वी के पास जब ये कमान आएगी तब तेजस्वी कोई फैसला ले सकते हैं। तब तेजस्वी का ये फैसला, उसके बाद से लगातार रोज तेजस्वी पार्टी कार्यालय आएंगे, रोज तेजस्वी पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, भैया कहां दिक्कत है, क्या कुछ कहना है। यानी कि रोज तेजस्वी पार्टी कार्यालय जाएंगे और उन्हीं के पास कमान रहेगी। यानी कि ये चीज आरजेडी में बदलाव होगी। सबसे बड़ा बदलाव तो मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव भीतरघात करने वाले लोगों को हटाएंगे और पार्टी कार्यालय रोज आना शुरू करेंगे, जहां पर तेजस्वी मिलेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और क्या कुछ बिहार में मुद्दे चल रहे हैं उस पर सरकार को कैसे घेरना है, सरकार की कहां कमी है। बिल्कुल पुराने जलवे में तेजस्वी आएंगे, फुल फ्लेज तरीके से एक विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर आने वाले हैं, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका, अभी देखिए चूंकि आरजेडी की हार हुई, लेकिन अब जब तेजस्वी सामने आएंगे लोगों के सामने फुल फ्लेज में, तो ये दिखाएगा कि तेजस्वी अभी से तैयारी कर रहे हैं आने वाला लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन सब चीजों के लिए। तो इसके लिए तेजस्वी ने ये फैसला लिया है कि अब रोज पार्टी कार्यालय जाएंगे, जनता से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई नेताओं की कंप्लेन आए थे कि मुलाकात ही नहीं होती है, तेजस्वी जी से मिलने ही नहीं दिया जाता है। तो इस चीज को तेजस्वी अब दूर करने के फिराक में है। इस चीज को तेजस्वी अब सोच रहे हैं कि इस चीज को कैसे भी जो है वो बिल्कुल खत्म करे और आमने सामने बैठ के संपर्क करे, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहे। संजय यादव थे, बात पहुंचाते थे, लेकिन अब तेजस्वी उनको भी दूर करने जा रहे हैं और ये फैसला तेजस्वी लेंगे कि आरजेडी को फिर से जो है वो नए ढंग से चलाया जाए और आरजेडी में कर्मठ लोगों को रखा जाए, और खुद भी तेजस्वी ऐसा काम करने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।